गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखो, आपके एग्जाम के लिए मैं एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है विवर्तन, डिफ्रैक्शन। ये जो चैप्टर है इसमें से आपको एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में मिलता है। ये बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा है। और इसको हम चाहें तो बस यहीं से आपको रटना भी नहीं होगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लोगे तो भी काम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डिफिनीशन भी मिलने वाला है। पूरा कंप्लीट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर में। देखो, तो इसमें हम विवर्तन के लिए आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप यहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे क्लास 12 11th का जो सिलेबस है फ्री में कंप्लीट कराया जाता है। और खासकर बात यह है कि जब तक ये एग्ज़ाम नहीं हो जाता 2023 का बोर्ड का, तब तक यहाँ पे आपको क्या होगा, क्लास 12 का मैथ और फिजिक्स मिलता ही रहेगा। और अच्छा अच्छा क्वेश्चन जो आपको अपने आधार पे, मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको बताऊंगा कि ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो होगा भी। कई सालों से मैं करते चला आ रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। ये आप इस पे थोड़ा सा बिलीव कर सकते हो कि आपको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलो, तो आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पे देखो, आपका इस विवर्तन का डिफिनीशन भी है, यहाँ पे इसका ग्राफ भी है, सब कंप्लीट है। ठीक है, देखो, विवर्तन, सबसे पहले विवर्तन को जानना है आपको, तो आप ये समझ लो, आप पहले से जानते चले आ रहे हो कि जो प्रकाश की किरणें होती है सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जो प्रकाश होता है कि विशेष स्थितियों में क्या होता है, जहां से टकराता है वहीं से मुड़ जाता है। तो वो कौन सी स्थिति है जहां से प्रकाश टकरा के वहीं से मुड़ जाए? ठीक है, तो उस अवस्था को हम लोग विवर्तन कहते हैं। लेकिन उस स्थिति की बात करें, देखो, विवर्तन में क्या होगा, जब प्रकाश की किरणें किसी अवरोध अथवा बारीक छिद्र से होकर गुजरती हैं तो किनारों पर कुछ मुड़ जाती हैं, जिस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अभी हमने बताया कि जब प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, किसी बारीक छिद्र या अवरोध से होकर गुजरी तो किनारों पे कुछ क्या होती है, मुड़ जाती हैं, और उसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। और देखो, प्रकाश का विवर्तन होने के लिए जो बारीक छिद्र है वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि होती है 5 × 10⁻⁷ मीटर। अगर हम बारीक छिद्र इतने की बात करें, इतना मीटर लंबा हो, तो वहां से अगर प्रकाश की तरंगें चलें तो वहां पे विवर्तन प्रतिरूप बनना लाजिम है। ठीक है, अब चलो, इसका डिफिनीशन दूसरा भी दिया गया यहाँ पे। अब इस पे ग्राफ में बात करें कि कैसे देखते हैं कि विवर्तन प्रतिरूप का ग्राफ क्या हो सकता है। क्लियर? तो आप देखो, विवर्तन प्रतिरूप के लिए हमने क्या लिया है, एक स्लिट लिया है, यानी कि एक अवरोध जिसमें एक बहुत बारीक छिद्र है। ठीक है, अभी जो बताया गया है कोटि 5 × 10⁻⁷ मीटर की कोटि का यहाँ पे छिद्र कर दिए, और यहाँ से क्या किए, एक टॉर्च जला दिए। और जब टॉर्च जलाओगे तो यहाँ से क्या होंगे, प्रकाश की किरणें निकलेंगे, और प्रकाश की किरणें जैसे निकल के यहाँ से टकराती हैं, ये क्या होती हैं, कुछ किनारों पे मुड़ जाती हैं, और मुड़ के क्या होती है, आगे की तरफ बढ़ने लगती हैं। और इनको जब हम किसी पर्दे पे देखते हैं तो यहाँ पे जो प्रतिरूप प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विवर्तन प्रतिरूप कहते हैं। और विवर्तन प्रतिरूप जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला नंबर होता है फ्रेनल विवर्तन, और दूसरा नंबर होता है फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्रेनल कब होगा, कि जब क्या हो, यहाँ पे जो स्रोत हो और पर्दा हो और विवर्तित जो यहाँ पे वस्तु है जिससे ये विवर्तन हो रहा है, ये तीनों क्या हो, बहुत ज्यादा दूरी पे न हो, और इन तीनों के बीच किसी भी लेंस का प्रयोग ना किया गया हो। चलो, हम देखते हैं विवर्तन के लिए यहाँ पे, ठीक है, कि फ्रेनल विवर्तन क्या होगा और फ्राउनहोफर क्या होगा। सबसे पहले आप ये तो कंप्लीट जान चुके हो कि विवर्तन के दो जो जो प्रकार हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, यानी विवर्तन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला नंबर क्या होगा, फ्रेनल होगा, और दूसरा नंबर क्या होगा, फ्राउनहोफर विवर्तन होगा। क्लियर? चलो, हम बात करते हैं फ्रेनल विवर्तन की, कि फ्रेनल विवर्तन क्या है। ठीक है, देखो, फ्रेनल विवर्तन क्या हो सकता है। क्लियर? देखो, फ्रेनल विवर्तन में क्या होता है, करेक्ट, जब बिंदु प्रकाश ये वाला आपका क्या है, बिंदु प्रकाश है, स्रोत, ठीक है, और तथा पर्दा विवर्तित वस्तु से
ये विवर्तित वस्तु है जिसको स्लिट कह रहे हो, ये विवर्तित वस्तु है, और ये बिंदु प्रकाश है, और ये क्या आपका पर्दा है। ये देखो, ये पर्दे और यहां से प्रकाश स्रोत से बहुत ज्यादा दूरी पे क्या हो, ये विवर्तित वस्तु न हो, यानी कि कुछ मीटर के दूरी पे हो, तो इससे जो होने वाला जो विवर्तन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। यानी कि कह लो कि ये तीनों की अवस्था जो है बहुत ज्यादा नहीं, कुछ मीटर की दूरी पे हो, और वहां से इस पर्दे पे जो विवर्तित प्रतिरूप प्राप्त होता है उसी को फ्रेनल विवर्तन हम लोग कहते हैं। क्लियर। अब चलो, फ्रेनल विवर्तन तो यहां से कंप्लीट, ठीक है, बहुत ज्यादा है ही नहीं इसमें, ठीक है। अब फ्राउनहोफर की बात करें, और फ्रेनल में एक चीज और याद रखना, फ्रेनल तभी होगा कि जब क्या हो, प्रकाश स्रोत, पर्दा और विवर्तित वस्तु जो है बहुत ज्यादा दूरी पे ना हो, और उसमें किसी भी प्रकार का कोई लेंस ना लगा हो, तब उससे जो प्रतिरूप प्राप्त होता है उसको फ्रेनल कहते हैं। अब फ्राउनहोफर किसको कहोगे, देखो, फ्राउनहोफर विवर्तन किसको कहेंगे। फ्राउनहोफर विवर्तन तब कहलाता है जब यहां पे लिखा गया, जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दे में से कोई एक अथवा दोनों विवर्तन वस्तु से अनंत दूरी पर हो, अर्थात एक अथवा दो लेंसों का प्रयोग किया गया हो, तो पर्दे पे प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप को फ्राउनहोफर विवर्तन प्रतिरूप कहते हैं। इससे क्या समझ में आया, अभी हमने आपको बताया यहां पे क्या होगा, ये देखो, ये प्रकाश स्रोत है, ये अनंत पे है, कहां पे है, अनंत पे, और यहां से यहां तक की दूरी जो स्लिट हम लोग रखे हुए हैं, तो स्लिट और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी अनंत हो। यही लिखा गया है कि जब क्या हो, प्रकाश स्रोत और विवर्तित वस्तु जो होती है यहां से इनके बीच की दूरी अनंत हो, नहीं तो क्या हो, इससे ये पर्दे के बीच की दूरी अनंत हो, नहीं तो दोनों की दूरी क्या हो, अनंत हो, और इसमें क्या हो, एक या दो लेंसों का प्रयोग किया गया हो, तो उससे जो आपका विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है उसको हम लोग फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। इसमें क्या है, स्लिट से अनंत दूरी पे क्या है आपका प्रकाश स्रोत, और अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं, और समांतर होती हैं तो आगे बढ़ेंगे वैसे ही ना, जब आगे बढ़ेंगे इसका विवर्तन प्रतिरूप पर्दे पे प्राप्त करने के लिए हम इसके आगे क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस लगाते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है, समांतर किरणों को एकत्रित करता है, और जब एकत्रित करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे विवर्तन प्रतिरूप आपको यहां देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको यहां पे लिखा गया स्क्रीन यानी पर्दा, ठीक है। तो इस प्रकार के विवर्तन को क्या कहते हैं, फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत, चलो यहां तक कंप्लीट हो गया, आप यहाँ पे विवर्तन के आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एकल झिर्री द्वारा, अब यहां से प्रकाश का विवर्तन कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे, और यही लगभग इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग भी होगा। तो एक वीडियो और आप देख लोगे तो ये चैप्टर आपका समाप्त होगा, यानी सब मिला जुला के अगर हम आंकिक प्रश्न भी ले लें तो मात्र 3 वीडियो में ये क्या होगा, पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक मतलब क्वेश्चन आपका यहाँ से बोर्ड के एग्जाम में बनने वाला है, तो चलो आप इसको मिस नहीं करोगे। और आपको अगर अच्छा लगे तो आपको हमने पहले ही बताया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा ही वीडियो आपको पर डे आपको मिलता रहेगा। और नए बंदों को भी बताओ ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ पे क्लास 12 के बोर्ड के लेवल का कुछ बताया जा रहा है, ठीक है।